गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 12 की हिस्ट्री की पार्ट 1 जो एशियंट हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस फूल की तरह महक रहे होंगे और मैं उस चैप्टर पे आता हूँ, बुक के साथ उसको डिस्कस करता हूँ। जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है थोड़े से ध्यान देंगे। पहला चैप्टर है ब्रिक बीट्स बोन्स, अर्थात ब्रिक यानी ईंटें, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें ईंटें पाई गई थी, कच्ची भी और बेक्ड भी। ठीक है, ईंटें कच्ची होती है जैसे मट्टी के सांचे में ढाल के रख ली, डेट इज द रॉ ब्रिक। एंड बेक्ड से इट मीन्स भट्टे के अंदर गर्म करके जब वो लाल हो जाती है उसे सूखने के लिए रखा जाता है, जब वो थोड़ा सा पत्थर का रूप ले लेती है। बीड्स यानी मोती। आपने देखा होगा आजकल एक स्टाइल में चल रहा है, ये नीचे ये जो है पत्थर वत्थर से लोग इस तरह के नकली 100 रुपए के आर्टिकल्स पहनते हैं अपने गले में। ये पत्थर से की माला आती है और लेडीज़ पहनती हैं आजकल, लड़कियां लेडीज़। तो ये पुराने ज़माने में पहनी जाती थी। एंड बोन्स तो ऐसा है कि जैसे जहाँ जो मरा, इन केस में कहीं मरा और मेरे को वहीं दफना दिया गया तो मेरी जो हड्डियाँ निकलेंगी वहाँ से, जब बाद में एग्जीबिशन होगा, खुदाई होगी, तो वो एक सोर्स बन जाएगा कि यहाँ एक मरा था, आदमी रहता था। इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड कि लड़का है या लड़की है, बट ये जरूर आइडेंटिफाई हो जाएगा यहाँ कोई आदमी रहता था। इट मीन्स अगर कोई जानवर मरता है, कुत्ता मर जाता है, आपने उसे मार के गाड़ दिया, तो अगर कहीं खुदाई होती है तो ये पता लगेगा कि उस समय बोन्स पाई जाती है। परंपरा उस समय भी हिंदू समाज के अंदर क्रिमिनेशन प्रोसेस की थी, मतलब जलाने की थी। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जानवरों की उस समय हड्डियाँ पाई गई जिससे पता लगा कि यहाँ पे ये हुआ। मतलब कुछ ईंटें पाई गई जिससे पता लगा ईंटें इस तरह की, कुछ बेक्ड पाई गई, कुछ अनबेक्ड पाई गई, बीड्स पाए गए, मोती पाए गए। जैसे आपका हाथ में आजकल नग वग पहनते हैं लोग, तो लोग अनुमान लगा लेंगे 10-20 साल बाद भी ऐसी मिल जाए, 100 साल बाद, हज़ारों साल बाद भी ऐसी मिल जाएंगी कुछ मोती। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ये आर्टिफिशियल मोतीज़ हैं, ये पाए गए हैं। बोन्स कुछ ऐसी पाई गई थी जैसे जानवरों की, मछलियों का कंकाल हो गया, ठीक है, और शीप्स का कंकाल हो गया, बकरी का कंकाल हो गया। तो जब वहाँ हड़प्पा की साइड्स पे खुदाई हुई तो इनकी अवशेष पाए गए, इनके बॉडीज़ के रिमेनिंग पार्ट्स पाए गए, जिसे बोन्स कहते हैं, जो सोर्स बने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताने के लिए। ठीक है जी। अब मैं आपसे बताता हूँ कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आप टाइम पीरियड अपने ध्यान में रखेंगे वो है 2600 से 1900 BCE। मैं आपके हिस्ट्री टीचर ने आपको जो बताया होगा इसको, कि ये जो है टाइम बैक साइड में क्यों चलता था, क्यों इसका डिवीज़न था, टाइम क्लासिफिकेशन क्या था। तो ज़्यादा टाइम उस पर बात ना करके हम इधर ध्यान देंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम था 2600 से 1900 BCE। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हम देखेंगे ये जो हड़प्पन सील, ये बुक में आपके फर्स्ट पेज में सारी जितना भी कंटेंट पढ़ाता हूँ ओनली NCERT बेस पढ़ाता हूँ। मेरे लिए NCERT ही सफिशेंट है, मैं उसके अलावा और कुछ ना कंटेंट लगवाता हूँ ना अपने कोचिंग्स में कराता हूँ। तो मैं NCERT से ही इसलिए वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ। तो ये जो हड़प्पन सील है, ये देखिए आप, उसमें एक हिडन है, एक अलग तरह की स्क्रिप्ट लिखी है जो नहीं पाई गई, पढ़ी नहीं जा सकती। तो ये हड़प्पन सील जो है वहाँ पे पाई गई थी हड़प्पा की साइट्स में, जिसके बारे में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनको कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर एक यूनिक या डिस्टिंक्ट कल्चर जो है आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव और डिस्टिंक्ट इन स्टाइल होगा, मतलब अलग सा स्टाइल होगा, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा जिसका स्टाइल अलग होगा, और दे आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल टाइम एंड एरिया पीरियड ऑफ टाइम। वो मतलब एक समय और स्थान से ही विशेष पाएगा। और जैसे ब्रिक्स पाई गई हड़प्पा में, बेक्ड पाई गई, अनबेक्ड पाई गई, अभी बताया था मैंने। और जो ये कल्चर है, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ पाई गई थी? अफगानिस्तान, क्योंकि पहले अखंड भारत की बात की गई थी। अखंड भारत जो है उसमें अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और राखी गढ़ी, आपका ये हो गया पाकिस्तान, गुजरात, ये सब भारत का ही पार्ट था। तो हड़प्पा की जो फर्स्ट साइट थी, सिविलाइजेशन थी, वो 2600 से 1900 BCE के बीच थी। सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, ऑब्जेक्टिव का आपका क्वेश्चन बनता है, इसे मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले भी सिविलाइजेशन आई थी और इसके बाद भी सिविलाइजेशन आई थी, पर ये वाली सिविलाइजेशन जो है मेच्योर है, क्योंकि प्रॉपर सेटलमेंट्स पाए गए थे, ठीक है, प्रॉपर साइट्स पाई गई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट। नाउ आगे चलते हैं। हड़प्पा का ये बुक में मैप दे रखा है, ये स्थान जो है भरने के लिए आता है पेपर के एग्जाम में। आपको टाइम क्लासिफिकेशन 11th के टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, वेयर द टाइम क्लासिफिकेशन वर स्टार्टेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो इसका ध्यान रखेंगे कि सी जो कॉमन ईरा से, BC बिफोर कॉमन ईरा से, BPI बिफोर प्रेजेंट से, और C जो है लगभग KCIN लगभग से है अप्रॉक्सीमेट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। NCERT को दोबारा फोकस करेंगे। NCERT मेन है। मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ कि बच्चों को जब कुछ नहीं समझ आता लेके मेरे को पर्सनल मैसेज शूट कर देते, सर ये बताइए इसमें क्या है। मैंने चैनल बनाया है, मुझे कोई सब्सक्राइबर का लालच नहीं है, लाइक का लालच नहीं है, पर कोई भी बच्चा पर्सनल मैसेज ना शूट करे, सर ये बताओ। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत है वीडियो के अंदर, तो आप उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मे बी इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ फीडबैक के लिए मैं तैयार रहता हूँ। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखेंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो काफ़ी डिफरेंट रही, और एशियन टाइम की हम इसमें बात कर रहे हैं। इसमें सब्सटेंस स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। जो हड़प्पा के लोग थे क्या खाते थे, कैसे रहते थे। अब भैया उस समय जो मिलता होगा वही खाते होंगे ना। जानवरों को मार के खाया जाता था, तो किन जानवरों को खाया जाता था, भेड़, मतलब जैसे फ़िश खाई जाती थी, एक फेमस थी, और किस तरह रहते थे, मतलब वो वाली बात है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैंने सब बुक में हाईलाइट कर रखा है। इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो खाते थे उनके लिए पहचान क्या है, उन्होंने कृषि का, एग्रीकल्चर का फॉर्मेट यूज़ कर लिया था। अगर आपको यहाँ चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की थ्योरी याद आ रही हो तो ध्यान आना चाहिए कि वो क्रम क्या था। वो आपके टीचर ने अच्छे से बताया होगा, नहीं बताया होगा तो ध्यान कर लो कि मतलब चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की, स्पीसीज जो है किस तरीके से बढ़े, इंसान जानवर से इंसान किस तरीके से बना। तो इस तरह हड़प्पा के लोग जब वहाँ रहते थे तो उन्होंने प्रॉपर सेटलमेंट शुरू कर ली, और खाने के लिए क्या क्या ढूंढ लिया, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम, ये सब पाया गया। इवन जो चावल है वो कहीं कम एरिया में पाया जाता है, क्योंकि चावल की खपत पानी ज़्यादा पीता है, पानी इतनी जल्दी हड़प्पा साइट्स पे कम अवेलेबल था। वैसे इसके पीछे रीज़न ये भी है कि हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं वो रिवर के पास ही बसी, क्योंकि काम करने के लिए बिजली के बगैर तो आप रह सकते हो, पानी के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये सब खाने की चीज़ों का वो प्रोडक्शन करते थे, चिकपी, मिल्लट, सीसम। और वहाँ कौन कौन से एनिमल्स पाए गए ये मान लो उन्हें मार के खाते थे या उनको अपने पालते थे वो तुम जानो, पर एनिमल कौन से पाए गए, क्योंकि हड्डियाँ पाई गई, जिससे पता लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ब्रिक बीट बोन से पता लग रहा है, वो वहाँ पाई गई शिप, गोट, बफेलो, पिग। अच्छा, कुछ जानवरों की जो बोन्स है किसकी मिली, घड़ियाल, घड़ियाल यानी मगरमच्छ। ठीक है, वो डियर, ठीक है, वो मतलब सुअर की, और डियर यानी भेड़िया की। इस तरीके से पता लगा। फिश की भी पाई गई जो है हड्डियाँ, तो इससे पता लगता वो थे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उनके पास क्या थी, वो प्लग यानी हल्स का यूज़ करते थे, और टेरिकॉटा मॉडल उन्होंने यूज़ किया था। टेरिकॉटा मॉडल है लगभग मिट्टी का कोई आइटम बनाकर उसको पकाकर सेक कर जो बनता है, और टेरिकॉटा मॉडल लकड़ी के लिए भी यूज़ होता है। तो टेरिकॉटा मॉडल और प्लग उन्होंने यूज़ किया था, जिसमें जो चोलिस्तान है, बनावलिया, हरियाणा में, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने टेरिकॉटा मॉडल ऑफ प्लग पाया था। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है। चोलिस्तान एंड चोलिस्तान बनावली में जो हरियाणा में है एट प्रेजेंट, इसमें प्लग पाया गया था, यानी हल जो किसान का खेत में खुदाई करने के लिए होता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी देखा कि जो प्लग है वो कालीबंगन राजस्थान तक भी पाया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में खेती आज नहीं होती, मतलब होती है, अलग तरह की होती है, पर वहाँ पे उस टाइम ये पाया गया। ठीक है, आगे चले। अब ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स क्या होते हैं बेटा, नहरें होती हैं यहाँ पे। जो नहरें कहाँ पाई गई थी, शोरतुगई अफगानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पाई गई थी, शोरतुगई अफगानिस्तान में। अच्छा, जो वाटर के सोर्स पाए गए थे इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए जो यूज़ हुए थे, वो धौलावीरा राजस्थान में हुए थे, जो वाटर एग्रीकल्चर थी। ठीक है, ये सिलबट्टा दे रखा है, इसमें पीस के चटनी खाया करते थे, कड़ 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 कड़। आज की तरह नहीं मिक्सी चलाई, ये वो दे रखा है जो है धौलावीरा के अंदर वाटर टैंक। लगभग यहाँ पे अपना स्त्री अपना काम निपटाया करती थी घर का धोने करने का। एक मोहनजोदाड़ो दे रखा है। मोहनजोदाड़ो जो है हड़प्पा की एक साइट है जिसका एग्जीबिशन हुआ था। ठीक है, मतलब खुदाई हुई थी, ये पाई गई थी। ये एक प्लैंड अर्बन स्ट्रक्चर है, मतलब जिस तरीके से आपकी सोसाइटी जहाँ आप रह रहे हो वो प्लैंड है, इस तरह ये सोसाइटी प्लैंड है। इसमें अब प्लैंड क्या है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। अर्बन सोसाइटी में क्या पाया गया था, देखिए प्लैंड में इसका जो हड़प्पा का जो फीचर था ये मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड था। मोहनजोदाड़ो जो है वेल नोन साइट थी। ठीक है जी, वेल नोन मतलब बहुत अच्छे से जानते थे लोग इसके बारे में।
और इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया सीबीएसई ने। ये पहली ऐसी साइट थी जहाँ हड़प्पा में खुदाई हुई थी। कौन सी वेबसाइट थी? मोहनजोदाड़ो। कौन थी? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का लिटरली डिवाइस का नेम आता है अमाउंट ऑफ डेड बॉडीज या अमाउंट ऑफ डेड बॉडीज, मृतकों का टीला। दोनों चीज़ इसके लिए शब्द सही है। ये सीबीएसई ने 2019, 18 और लगभग 17 के क्वेश्चन में भी रहा है और 15 के शय में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ये रेगुलर रहा है। एएसआई की फुल फॉर्म आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यहाँ भी आती है। यहाँ पे दो थी, सिटाडेल और लोअर टाउन। ठीक है, दोनों की आपको विशेषता आपको ध्यान रखना होगा। जैसे सिटाडेल जो है, आपको इसका डिफरेंस थोड़ा सा तैयार कर लेना। सिटाडेल जो है हाइट में होते थे, लोअर टाउन जो है हाइट में नीचे होते थे। ठीक है, और सिटाडेल जैसे धोलावीरा और लोथल कहाँ पे है आज की डेट में? गुजरात के अंदर। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। लोहा ले लेके धोते थे कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? गुजराती भाई। ठीक है जी, धोलावीरा और लोथल इन गुजरात। चलिए, अब वहाँ के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देख रहे हैं। जो बिल्डिंग बनती थी वो किस तरीके से बनती थी। हाउस का लेआउट कुछ इस तरीके से होता था। हर घर में एक ड्रेन जो कनेक्ट होता था, ग्रिड पैटर्न में अवेलेबल होती थी ये चीज़। जो नालियाँ हैं घर से, मतलब जो ड्रेनेज है वो उसकी एक वॉल रॉड से जूड़ लगी होगी और वो 90 डिग्रीज में होगा। इवन यहाँ तक कि ये भी मान लीजिए कि स्कॉलर्स ने ये भी बताया घर में एक कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड यानी आंगन, और उस आंगन से लेडीज़, घर की लेडीज़ दोपहर में वहाँ बैठकर काम निपटाया करती थी। जैसे घर में सर्दियों में लेडीज़ बैठ जाती है धूप में, अगर टाइम मिलता है तो। जो डोमेस्टिक लेडीज़ है ख़ास तौर से, मतलब जो डोमेस्टिक चोर्स को देख रही हैं, इसी तरह ये वाला मतलब घर के अंदर एक आंगन जरूर रखा जाता था जहाँ पे लोग असेंबल होती थी। आप सिटाडेल की बता रहे हैं जी, कुछ विशेषता। यहाँ पे ग्रेट बात पाया जाता था। बड़ा टैंक था, इसमें 8 कमरे थे, 4 एक साइड, बीच में टैंक होता था। एक साइड लेडीज़ के आने का था, एक साइड जेंट्स के आने का था। ठीक है, और लगभग इसे सोशल रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता था। और तो और इसमें ड्रेनेज का बहुत अच्छा पैटर्न था, क्योंकि देखिए जी, जैसे धर्मशालाओं में या बड़ी बड़ी नदियों पर नहाने का होता है, उस समय सामाजिक रूप से नहाने का ये होता था। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हिंदू घर में किसी की डेथ होती है तो ये माना जाता है, जब बॉडी आदमी को जलाने ले जाते हैं आदमी लोग, तो जब बॉडी जला के आते हैं तो लेडीज़ जो है अपने बाल बाल धोती हैं, खासतौर से उस परिवार की महिलाएं। तो अब एक साथ सबको बाल बाल धोने हो तो कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। वो तो अलग बात है, चौक वॉक में बैठ के, मतलब कोर्टयार्ड में बैठ के आप अपना काम कर ले, आंगन में बैठ के। पर उस तरह सामाजिक कार्यों को निभाने के लिए इस तरह के टैंक की व्यवस्था की गई थी कि लोग एक साथ नहा सकें। इसको एक पॉजिटिव वे में देखेंगे तो शादी ब्याहों में भी देख सकते हैं कि लोग एक साथ नहा सकें। इसके अंदर लेडीज़ के जाने का स्ट्रक्चर अलग था और जेंट्स के लिए अलग था। अब आपकी सीबीएसई ने, एनसीईआरटी बुक ने ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस। भाई समाज में अंतर होता है। आप, हो सकता है मैं अमीर हूँ दूसरा गरीब हो, मैं गरीब हूँ दूसरा अमीर हो, तो इस अंतर को दिखाने के लिए उन्होंने ब्यूरियल सिस्टम को दिया। ब्यूरियल यानी फूकने से मतलब रिलेटेड है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे, जो इजिप्ट के पिरामिड की हम बात करते हैं, वो अपनी बॉडीज़ को, जो हमारी बॉडीज़ होती थी उनको मम्मीज़ बना कर रख लेते थे। ठीक है, मम्मीज़ यानी मतलब उनको सड़ती नहीं थी वो हज़ारों साल तक। उन पर इस तरह की हर्बल मेडिसिन रख देते थे, जैसे आज मैं मरूँ तो कल तक मैं सड़ जाऊँगा, ज़्यादा परसों तक बहुत ज़्यादा बदबू आ जाएगी। वैसे तो घर वाले कल कहेंगे हटा इस बॉडी को फेंक, अब ये निकल पिघल नहीं है बॉडी है। पर इजिप्ट के जो लोग थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आपको, वैसे इस बारे में अच्छा भी पता होगा, तो मम्मीज़ को क्यों रखते थे? वो सेव रख पाते थे बॉडीज़ को बहुत लंबे समय तक। तो इजिप्ट के जो है मतलब पिरामिड, वो उसमें बहुत सारे ऐसा माना जाता है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि उसमें ब्यूरियल्स हैं, मतलब लोगों के कफन बने हुए हैं, उसके अंदर लोगों की बॉडी जमी हुई है, मतलब अंदर स्टोर कर रखी है। और ये ऐसी नहीं है, उसके लिए बहुत डिफरेंस है। जो गरीब है वो अपना गरीब, मतलब मैं मरूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल मेरी डेथ होती है तो मेरे को जो चीज़ पसंद है वो मेरे साथ दी जाएगी, समझ रहे? जो वो कहते हैं पंडित को, पहले तो वो खिलाया जाएगा जो मुझे खाता हूँ, जो मेरा क्रियाक्रम करेगा उसे खिलाया जाएगा। और यहाँ भी कि मतलब जब मेरा वो साल की तेरामी सी की जाएगी, जिसे बरसी कहते हैं, तो जो मुझे पसंद है वो पंडित को दिया जाएगा। मतलब कहने मतलब समझ आ रही है आपको? जो चीज़ डेड बॉडी व्यक्ति जो मरा है उसे पसंद है, उसकी पसंदीदा चीज़ें उस कफन के साथ रख दी जाती हैं और रख दी जाती थी। और यहाँ तक कि जो मरा है उसकी पसंद की महंगी, अगर वो अमीर है तो अमीर चीज़ें रखेगा, लाइक कॉपर मिरर के, ये फिर पिक्चर दे रखी है,
पहले जो मिरर होता था आपके घर की दीवार में प्लास्टिक के उसमें नहीं टंग रहा था, कॉपर का वो होता था, क्योंकि कॉपर सबसे पहले यूज़ हुआ था इस सोसाइटी के अंदर। तो इसमें मिरर लगा था। रईस के लोग तो कॉपर करते थे, गरीब तो बेचारे प्लास्टिक से भी काम चला लेते होंगे, टूटा शीशा भी रख के काम चला लेते होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो वो उनके साथ कॉपर मिला, कॉपर मिरर लिखा मिला, परफ्यूम रखा मिला। इवन उनके साथ का जैसे बहुत मतलब कोई किसी में बहुत अच्छा पानी पीता है, ओमानी जार मतलब जो कांसे का जग है, ठीक है, वो तक मिला, जिसे फ्रेगनेंस स्पॉट कहा गया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल डिफरेंस बिटवीन द ब्यूरियल्स, सॉरी, सोशल डिफरेंस बिटवीन द ब्यूरियल्स ये है कि जो जिसकी जैसी हैसियत थी, जब उसे दफनाया जाता था उसकी पसंदीदा चीज़ उसमें रखी जाती थी। अगर वो गरीब घर का है तो उसमें जो कम चीज़ें रखी जाएंगी जो उसकी पसंद की है, भाई वो ज़्यादा महंगी यूज़ ही नहीं करता तो रखने का क्या फ़ायदा, ऐसा माना जाता था। और अमीर होगा तो उसके साथ अच्छी चीज़ें रखी जाती जो उसके पसंद की है। इसके पीछे एक रीज़न था ताकि इन चीज़ों को लेने के लिए इसकी आत्मा वापस ना आ जाए। ठीक है, चलिए। हॉर्स क्या थे? हॉर्स एक टाइप के पॉट थे। हॉर्स इज अ वन टाइप ऑफ पॉट वेयर वुमेन केप्ट देयर ज्वेलरी सेफली। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, बस हॉर्स हो गया। अब उस समय क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ये बीड्स वाला जो मैटर दिया है ना, जो आजकल 100-200 रुपये में ये जो मोती से मिल रहे हैं, 50 रुपये की माला, 20 रुपये की माला, जो लेडीज़ पहन के खड़ी हो जाती हैं, जानवर से लगते हैं, जैसे पिक्चरों में नहीं होता कि वो राक्षस को माला बना दिया। आजकल आपने देखो वो ट्रेंड में चल रही है लगभग 2-3 साल से, और बिल्कुल अजीब सा लगता है आदमी। तो ये मालाएं वहाँ चलती थी उस टाइम, तो हड़प्पा वालों ने फेंक दी और हमने बरत ली, है ना। चलिए, धौलावीरा बहुत फेमस है, पेपर में आता रहता है, ध्यान रखना मैप के अंदर। अच्छा, वहाँ कौन कौन से मेटल पाए गए? लोथल जो है वहाँ पर जो उसमें कैमलिन पाया गया फ्रॉम भरूच इन गुजराती सैटेलाइट में पाया गया, साउथ गुजरात, नॉर्थ गुजरात, एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान, ये यहाँ से पाए गए। ये याद करने के लिए है नहीं, अगर चाहें तो कर ले। लास्ट ईयर आपको ये जो डायग्राम है बुक के पेज नंबर 13 पर एनसीईआरटी, तो आपके टीचर ने उर्क और उर्क के बारे में कराया होगा, मेसोपोटामिया के बारे में याद करो, सिविलाइजेशन बिटवीन द टू रिवर्स, या ठीक है, विच इज़ नोन एज उर्क और उर्क। ठीक है ना, ध्यान आ रहा हो तो आपको। नाउ कॉन्फ्लिक्ट, तो हम 6.2 पे आ गए। 6 पॉइंट का कॉन्फ्लिक्ट विद डिस्ट्रिक्ट आइलैंड्स, कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट में वैसे पढ़ रहा हूँ, है कॉन्टैक्ट। अब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सी रूट्स का यूज़ किया गया, सी से जाते थे लोग, और यहाँ पे कॉपर का ओमानी जार, जिसे मगन भी कहा जाता है, कॉपर का ओमानी जार यहाँ फेमस था। इट मीन्स ये इस जार से लोग अपना काम चलाया करते थे उस समय, यहाँ पे कॉपर चला करता। एक ये हाजा बर्ड की बात हो रही है, महुआ। महुआ जो है, हिस्टोरियंस जो है अलग अलग बात कहते हैं कि महुआ था क्या। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि महुआ जो है पीकॉक था, कुछ का कहना था ये हाजा बर्ड था, कुछ का कहना था लेंटिल था, मतलब अलग अलग बात कही है। और किसी कुछ ऑथर ने कहा है इट इज़ अ रॉयल बर्ड, ये राजा के बारे में था। डैट इज़, आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, ये सील्स के बारे में दे रखा है, मतलब उस समय इस तरह की सील्स का सिस्टम आया था। सील्स एंड स्टीलिंग क्या है? मान लीजिए मैं अपने घर से, अब मुझे तो लगता नहीं आपकी जनरेशन में किसी ने किसी को लेटर भी भेजा हो आज तक, बस अब तो व्हाट्सअप कर दिया, टेलीग्राम कर दिया, स्नैपचैट कर दिया, पता नहीं क्या क्या आ रही हैं दुनिया भर की चीज़ें, इंस्टा आ गए। अब ये है कि उस समय लेटर भेजे जाते थे एक काम के लिए दूसरे काम के लिए, लगभग आप भी लोग जब सरकारी नौकरी के लिए भेजते थे, हम लोग जब फॉर्म भरते थे तो लगभग ये भेजा करते थे लेटर्स। तो लेटर भेजते थे तो मोड़ लगती थी। पहले ऐसे रहता था, खुला पैकेट मैंने आपको दे दिया, आपने लेके रख लिया, बीच में सामान एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं ना। आप भी जो बाज़ार से लाते हैं खुला सामान, आपको क्या पता कि वो सही है नहीं है, हो सकता है एक्सपायर माल को निकाल के उसने बेच दिया दुकानदार ने, तो भले ही कम में बेच दिया हो या महंगे में बेच दिया हो। ठीक है ना, आप बाज़ार से बंद पैकिंग का सामान लाते हैं, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है फलानी कंपनी का आइटम यूज़ किया मैंने। ठीक है ना, अगर हम इसका नेगेटिव व्यू देखें तो कुछ लोग उसकी नकली पन्नी छाप कर उसमें लोकल माल भरकर बेच भी रहे हैं और खूब बिकता है, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान है। पर एटलीस्ट बड़ी कंपनियां अपना नाम बनाए रखने के लिए क्वालिटी, कुछ थोड़ी बहुत क्वालिटी तो मेंटेन करती है। ठीक है ना, तो सील्स और स्क्रिप्ट से जब एक जगह से दूसरी जगह उस समय वाया सी रूट सामान भेजा जाता था तो ये कंफर्म हो जाता था कि हाँ भाई सामान तो भेजा जा रहा है आपका, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह तक। पर उसमें डिफरेंस क्या है, जब वो सामान भेजा जा रहा है तो वो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी, किसने भेजा क्या किया। मान लीजिए मैं आपको 100 पैकेट दे दूँ,
कि आपको ये डिलीवर करके आने हैं, जस्ट लाइक अ कोरियर बॉय। मान लीजिए एग्जांपल, एक कोरियर बॉय को दे दूँ और बस उस पर एड्रेस है, ये नहीं पता कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, कोई एड्रेस नहीं, बस ये वहाँ दिया ये वहाँ दिया यूँ, श्योरली वो क्या, मैं भी गलती कर दूँगा अगर मुझे डिलीवर करने को मिले। तो सील्स जो है एक तरह की रिकॉग्नाइजेशन होती थी कि फलाना सामान वहाँ से आया और वहाँ जाएगा, इस पिन कोड से आया, ठीक है। तो लेटर वाली बात पे आते, तो जब आप भेजोगे तो आप अपना तो लिखोगे आपने कहाँ से भेजा, फ्रॉम करके, अगर आपको किसी ने सिखाया हो तो, पर जिसको भेज रहे हैं आप वो भी जरूर लिखेंगे उसका पिन कोड। तो डेट इज़ द आइडेंटिटी की इस बंदे ने भेजा है और यहाँ तक पहुँचाना है। तो उस समय ये चलता था, उस समय जो स्क्रिप्ट थी इसके में एक ही चीज़ में मैनी साइंस थे, और वो थे लगभग जो साइंस थे 375 से 400 तक थे। और जो इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो लगभग हार्ड सरफेस पर लिखी हुई चीज़ें होती हैं। इंस्क्रिप्शंस आर दोस रिसोर्स विच अवेलेबल इन अ हार्ड सरफेस लाइक अ अशोका इंस्क्रिप्शंस, लाइक एनीथिंग अवेलेबल इन अ रॉक्स वॉल्स, जैसे तुम दीवारों पे लिख देते हो स्कूल की दीवारों पे जो भी XYZ लिखते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी तुम अपनी दीवार पे अपनी पहचान सी बना देते हो। डेट इज कॉल्ड द इंस्क्रिप्शन बिकॉज हार्ड सर्विस पे अवेलेबल है। ये 26 तरह के थे और साइंस जो है 400 तरह के थे। एशियंट अथॉरिटी में ऐसा कहा जाता था जो किंग था, किंग की फोटो की लोग पूजा करते थे लगभग इस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम, और इसे लगभग शिव जी का रूप दिया गया कि लोग, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं डिट इज द पार्ट ऑफ द शिवा, लॉर्ड शिवा की पूजा कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि ये जो है किंग था, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री में ये चीज़ पाई गई है। कुछ कहते हैं देवी पार्वती की भी पूजा हुई है, गॉडेस की, मदर गॉडेस की, आगे बताऊंगा। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड क्या हुआ यहाँ पे देखिए बुक में दे रखा, भाई इतना ही बहुत है। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ बहुत जोर की जल्दी, मतलब क्लाइमेट चेंज जो बहुत जल्दी हुआ, ग्लोबल वार्मिंग टाइप, और पूरी सोसाइटी ख़त्म हो गई, वहाँ लोगों के रहने के लिए एनवायरनमेंट नहीं बना। जैसे गर्मी आती है 50 डिग्री होती है, अम्मा मर लेती है, अरे मर गए मर गए मर गए, और ये मानिए 80 हो गया हो तो हैप्पी बर्थडे तो होना ही है, फिर तो राखी बंधनी है। तो इस तरह कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ हो, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई हो, लोग बह गए हो, मर गए हो, ख़त्म, 2 दिन पानी भर जाता है तो हमें अम्मा याद आ लेती है, अरे अब ये कैसे होगा वो कैसे, तो इस तरह का कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ। डिफॉरेस्टेशन, लोगों ने वहाँ सोसाइटी बचाने के लिए लगभग पेड़ वेड़ों को काट दिया, जिससे वहाँ ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ा और गड़बड़ आई, ठीक है। और बहुत सारे फ्लड्स आए एक्सेट्रा, ये सब इन्होंने दे रखा है। दैट इज़ द कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो रही है, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं। डिस्कवरी हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो कनिंगम जो है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI की, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने गलती क्या करी, इन्होंने अपनी स्टडी के लिए चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, उन्होंने जो भारत में ट्रैवल किया उसके रिसोर्सेज का यूज़ किया बजाय अपनी सेल्फ स्टडी करने के लिए। इन्होंने कलेक्ट किया, अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया, देन उससे पढ़ा। और इनकी गलती ये थी, जो हड़प्पन सील जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी इनिशियल करके, ये वाली, इसको इनको एक इंग्लिश मैन ने दी, और इन्होंने क्या किया, उसको गंगा वैली से जोड़ दिया, क्योंकि भारत में गंगा जो है मतलब नेशनल रिवर है, पूरे भारत में बहती है, लगभग मेजर जगह तो कवर करती है। ये उसे इंडस वैली से जोड़ना भूल गए, सिंधु नदी से जोड़ना भूल गए। सिंधु नदी को ही इंग्लिश में इंडस वैली कहते हैं। आई होप आपको ये बुरा ना लग रहा हो, बोरिंग ना हो रहे हो, मैं मुझे तो इतना सही आता है, देखिए मतलब जो मेरा एक्सपर्टाइज़ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मुझे इसी तरीके से पढ़ाना आता है, और मैं अपने बच्चों को ये जो आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ, अपने बच्चों को अंडरलाइन करा के डीपली ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो थोड़ा मेथड यही है लास्ट 5 ईयर से हिस्ट्री का, और लगभग CBSE ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, मेरे अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के। नंबर की देखिए, इंडिविजुअल कमी तो आपकी जब निकलेगी जब आप फेस टू फेस पढ़ते हैं, यूट्यूब से नहीं निकलती, क्योंकि आपको पहले पता करना पड़ता है कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उस पर काम करना पड़ता है। यूट्यूब से तो मैं आपको एज ए इन्फॉर्मर जॉब, मतलब इन्फॉर्मर बता सकता हूँ, वो मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ NCERT से ही बताऊँगा, मेरे मतलब आपको उसको फोकस करना होगा, ये ध्यान रखिए। पर पढ़ना आपको ही होगा, मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। आगे आए, न्यू एंड ओल्ड सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन थी, दयाराम सानी जो थे फर्स्ट टाइम के 20th सेंचुरी को, उन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन को मतलब पर काम किया। राखेल दास बनर्जी जो है, उन्होंने को सील्स पाई थी मोहनजोदाड़ो में। 1924 में जॉन मार्शल बने थे। तो इन सब की मतलब जो थॉट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। चलिए, एक थे REM व्हीलर, ये जो है डायरेक्टर जनरल बने ASI के 1944 में। एक्स आर्मी ब्रिगेडियर रहे, तो उन्होंने अपने ब्रिगेडियर वाली स्ट्रेटजी अपनाई,
और इसमें ये जो है मतलब हरियाणा से हरियाणा हैव एडिड टू द फर्स्ट हरियाणा हैव एडिड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट्स। मतलब हरियाणा जो है इन्होंने इनकी उसमें आता है, जैसे कालीबंगन, लोथल, राखिलगढ़ी और रिसेंटली धौलावीरा जो है वो भी आता है। तो आपको ये याद होनी चाहिए स्टेट्स कहाँ पड़ते हैं, मतलब ये जो जगह है राखीगढ़ी वगैरह कहाँ पड़ते हैं, कालीबंगन। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखिए एक हिस्टोरियन ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, किसी के पास भी प्रॉपर रिफॉर्म मतलब रिसोर्स अवेलेबल नहीं थी। मदर गॉडेस की जो मैं बात कर रहा था, येरी फोटो कुछ लोग कहते हैं माँ पार्वती की लोग पूजा करते थे, डैट इज कॉल्ड मदर गॉडेस, माँ पार्वती, घोरा माँ, शेरावाली माँ। और कुछ कहते थे शेरावाली इसलिए दे दी क्योंकि इनके साथ, अब तुमने एक चीज़ देखा होगा हिंदू रिलीजन के अंदर एक ना एक एनिमल को ऐड किया हुआ है। आप एक देवता के साथ एक एनिमल जरूर देखते हैं, मोर को देख लीजिए कार्तिक जी भगवान के साथ, गणेश जी के साथ चूहा को देख लीजिए आप, ठीक है, भगवान शिव के साथ नंदी को देख लीजिए, माता के साथ शेरावाली माँ के साथ आप शेर को देख लीजिए, माँ गौरी के साथ पार्वती जी के साथ आपको शेर दिखता है। तो मेनली द आइडिया बिहाइंड डैट एक माइथोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, मैं इस पर ज़्यादा डिबेट नहीं करता ना, मैं इस पर ज़्यादा डीप में, बट एक मेन रीज़न ये था कि उस समय एनिमल्स की स्पीसीज बची रहे, प्रजातियाँ बची रहे, लोग ज़्यादा शिकार करके ना खा जाए। तो ये सिंबल कर दिया कि भाई ये फलाने देवताओं का वो है पर रूप, इसको मारा ना जाए, क्योंकि इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी भी आपकी ख़राब हो जाएगी। कीपिंग क्वाइट में देवी रखी है ये चीज़, अगर आप इन्वायरमेंट को 12th की जो इंग्लिश की बुक है कीपिंग क्वाइट, उसमें ये देवी रखा है कि आप टेक्नोलॉजी से जीत तो जाएंगे पर आपको कोई सर्वियर नहीं बचेगा हु कैन विन एंजॉय योर विक्ट्री। तो टेक्नोलॉजी का नुकसान नहीं करना है ज़्यादा। देखिए ये शमंस दे रखा है, शमंस वो लोग थे मैन और वुमेन, दे आर अ मैन और वुमेन हु क्लेम दैट दे हैव अ मैजिकल पावर, कि जिनके पास तांत्रिक तंत्र विद्या थी, मतलब लोगों को भला कर सकते हैं इस टाइप की। ये शिवलिंग दे रखा है, इनसाइड्स लिंगास, शिव के जो लिंग है। एक आपसे मैं यहाँ बताऊँगा, आप लोग जो है शब्दार्थ बड़ा गलत करते हैं। मेरी जो अनुभव है 5 साल का, ट्यूशन के बच्चे कहते हैं सर शिवलिंग का जरा संधि विच्छेद करना, मैं जी कर दिया, बोले ये मतलब आ रहा है मतलब मेल या फीमेल। मैंने कहा ओ भाई ये नहीं आ रहा, शिव जी के साथ जो लिंग का मतलब है, अगर हिंदी के अगर आपको पता हो क्या कहते हैं अनुप्रास अलंकार के अर्थात एक शब्द के 2 मीनिंग होते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, या खाए सो बोरा है या खाए सो बोरा है। कनक हो गया गेहूँ और कनक हो गया सोना। इस तरह शिवलिंग के लिए जो लिंग का प्रयोग हो रहा है वो हमारी तरह मेल फीमेल के लिए नहीं हो रहा, लिंग का मतलब यहाँ पे संकेत के लिए हो रहा है। तो थोड़ी जानकारी को अपनी बड़ी करें और कहीं भी इस बात को गलत रूप से ना रखें, ठीक है। चलिए शमंस जो है वो जादूगर थे, आदमी और पुरुष, जो अपने साथ तांत्रिक पावर होने की बात। ये हाँ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये सब समझ आया होगा। जिनको ये समझ आया मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका लाइक शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अगला चैप्टर आपके लिए अच्छे से अपलोड करूं। थैंक यू सो मच।